औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थ्योरम 9.1.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बस ये साबित करना है कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स की लेंथ के बराबर है, तो साबित करो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ये भी क्या साबित करने की जरूरत है, जब सवाल में खुद हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मेजर कर करके देख रहे हैं, और ये जो थर्ड साइड है थर्ड साइड के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल है। मगर हमने इसको रीजनिंग से, एक चेन ऑफ ट्रुथ से हमें फिर भी इस चीज को स्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम कि जब एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के बराबर होती हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये साबित करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर बुक्स में देख सकते हैं कि गिवन ए ट्राइंगल एबीसी कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल डीईएफ, यानी कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है और सी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें गिवन है कि साइड ए बी साइड डी ए के इक्वल है, साइड बी सी साइड ई एफ के इक्वल है, और साइड डी एफ साइड ए सी के इक्वल है। या आप इसको एफ डी और फिर इधर इसको भी सी ए कह सकते हैं, क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना होता है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि फिर प्रूफ करो कि ए बी सी ट्राइंगल ए डी ई एफ के इक्वल होगा। तो अभी साबित करने के लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं छोटी सी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमें सपोज कर रहे हैं बी सी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमने सपोज कर लिया कि इस ट्राइंगल एबीसी में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, साइड बीसी है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जीईएफ सच दैट, और उसके बाद हमने एक नया ट्राइंगल जीईएफ कंस्ट्रक्ट किया। और आप जानते हैं जीईएफ में ईएफ तो पहले से यहां पर मौजूद है, और जीईएफ ट्राइंगल में भी ई तो पहले से बी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, सी तो पहले से एफ का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। इसका मतलब है नया आने वाला पॉइंट जी किसका कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, ए का, वो ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। तो हम एक नया ट्राइंगल जीईएफ बना रहे हैं, और जीईएफ ट्राइंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट जी लिया और इस तरह से कि एंगल एफ ई जी एंगल बी के बराबर आ जाए। ये जो एंगल बी है, यानी कि जो बी से ए तक सी बी ए का जो एंगल बन रहा है, एग्जैक्टली ये वाला एंगल हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करें कि यहां पर वो एफ ई जी पर जाए। ठीक, तो यहां पर हमने इस एंगल को बिल्कुल इसके बराबर लेते हुए यहां पर एक पॉइंट जी लिया है और इसको इससे ऐसे मिलाया है, यूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने खुद कंस्ट्रक्ट करके बराबर कर दिया है। यानी कि जितना एंगल भी, अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या है, 40 डिग्री है। और इस एंगल का पूरा नाम क्या होगा, सी बी ए। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, क्योंकि सी का कॉरस्पॉन्डिंग एफ है तो एफ ई जी ऐसे होगा इसका पूरा नाम। ठीक, उसके बाद ई जी को हमने बी ए के बराबर लिया है, यानी कि हम ना सिर्फ ये एंगल बराबर ले रहे हैं बल्कि नाप कर, अगर ये 5 सेंटीमीटर था बी से लेकर ए तक, तो ई से लेकर जी तक भी हमने कितना लिया है, नाप कर 5 सेंटीमीटर लिया है। ठीक, तो हमने जानकर एक खुद से लाइन ड्रॉ की जिसमें हमने दो चीजों को बराबर लिया है। एक डी रखकर जो ये एंगल था वही एंगल यहां लिया, और स्केल से नाप कर जितना बी से ए तक एक तक की लाइन थी उतनी हमने ई से लेकर जी तक की लाइन बनाई। ठीक, और उसके बाद हमने डी और जी को क्या कर दिया, डी और जी को ज्वाइन कर दिया है, यानी कि इसको इसके साथ मिला दिया है। ठीक, और साथ ही इसको इसके साथ भी मिला दिया है, क्योंकि पहले हमने बता दिया था कि हम जीईएफ एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो जीईएफ एक ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट हो गया, जीईएफ ये रहा, और हमने जी और डी को भी एक दूसरे से मिला दिया। और ये मिलाने के बाद क्योंकि अब एंगल डी के दो टुकड़े हो गए, इसलिए हमने एक टुकड़े को क्या नाम दे दिया, 1 का, और दूसरे टुकड़े को हमने क्या नाम दे दिया, 2 का। यूं यहां हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई अच्छी तरह से। ठीक, अब बहुत ध्यान से अपनी स्क्रीन पर मौजूद थ्योरम को देखिए। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करें, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमें पहले से पता है। तो एबीसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना, जीईएफ, यानी कि हम दो ट्राइंगल्स एबीसी और जीईएफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि बीसी कॉन्ग्रेंट है ईएफ के, ये तो गिवन है क्योंकि ईएफ तो पुराने वाले ट्राइंगल की साइड थी। ठीक, तो ईएफ और बीसी ये गिवन है, फिर एंगल बी एंगल जीएफ के इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ, और बी ए जीई के इक्वल है, ये भी
कंस्ट्रक्शन से हुआ और यूं ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल साबित हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप कोई भी तीन चीजें एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की तीन कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों के बराबर कर देते हैं सिवाय तीनों एंगल्स के, तो दोनों ट्राइंगल्स को क्या मानना पड़ता है, बराबर मानना पड़ता है। तो जब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया एबीसी और जीईएफ का, तो हमने इसमें बता दिया कि ये जो एंगल बी है ये एग्जैक्टली एंगल जीईएफ के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से हमने ऐसा किया। और ये जो साइड बी ए है ये साइड ईजी के इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया। और साथ ही साथ एबीसी ट्राइंगल की जो साइड बीसी थी ये जीईएफ ट्राइंगल की साइड ईएफ के इक्वल है, ये तो गिवन है सवाल में, ठीक। तो इस हिसाब से बात साबित हो गई कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ आपस में क्या है, इक्वल हैं। और हमने साबित किया कैसे, दो साइड्स और एक एंगल की मदद से, जिसे आप साइड एंगल साइड पोस्टुलेट रीजन में लिखेंगे और रीजन में कहेंगे, ठीक। तो यहां पर पहली स्टेज क्लियर हुई जिसमें हमने इस ट्राइंगल को इस नए ट्राइंगल के बराबर साबित कर दिया। अब जाहिर सी बात है जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं तो फिर इनकी हर चीज को बराबर माना जाएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं तो अब हम कह सकते हैं कि फिर AC किसके इक्वल हो गया है, GF के, और एंगल A किसके इक्वल हो गया है, एंगल G के। यानी कि जो AC है जिस पर हमने 3 मार्क्स बनाए हैं ये AC किसके इक्वल हो गया है, GF के। AM पे आप पढ़ रहे हैं तो वहां G कहना पड़ेगा, ठीक। AC GF के इक्वल हो गया है, ठीक। और ये जो एंगल A था ये एंगल G के इक्वल हो चुका है, तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, राइट। बट मगर अब हम यहां पर एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मगर जो DF है वो AC के इक्वल है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि AC तो GF के इक्वल साबित हो गया क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर साबित हो गए। तो हमने बताया कि भाई इस हिसाब से AC तो कॉन्ग्रेंट है GF के, लेकिन अब हम यहां पर कह रहे हैं बट, मगर याद करो AC किसके कॉन्ग्रेंट था, सवाल में दिया गया था AC तो DF के कॉन्ग्रेंट था। तो अगर AC GF के इक्वल है और AC ही DF के भी इक्वल है तो GF और DF ये दोनों भी आपस में क्या हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। DF और GF ये दोनों आपस में इक्वल माने जाएंगे, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। यानी कि दो मुख्तलिफ चीजें जब किसी एक चीज के बराबर हो जाए तो वो दो मुख्तलिफ चीजें भी एक दूसरे के बराबर मानी जाएंगी। यहां पर आपकी स्टेज 2 क्लियर हो गई। अब हम स्टेज 3 से बात शुरू कर रहे हैं। स्टेज 3 में अब हम ट्राइंगल DEG को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ट्राइंगल DEG यानी कि आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल DEG। अच्छा, अब इस ट्राइंगल DEG में हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। इसको नाम दिया गया 3 का और इसको नाम दिया गया 4 का। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ट्राइंगल DEG में एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, वजह यह है कि हमने नाप कर AB के बराबर EG लिया था ना, और सवाल में बताया गया था कि AB ED के इक्वल है, तो इस हिसाब से ED और EG भी आपस में इक्वल है। और इससे पहले वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर हो तो उनके सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो स्टेज 3 की शुरुआत हमने यहां से की है कि हमने बताया कि इस ट्राइंगल DEG में एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। तो हमें अब ये बात पता चल गई कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 इन ट्राइंगल DEG। उसके बाद सिमिलरली इन ट्राइंगल GFE एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। अब हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं, G से गए F पर, F से आए D पर, ये ट्राइंगल बना GFD। ट्राइंगल GFD में अभी अभी हमने साबित किया कि DF और GF बराबर है। DF और GF क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों AC के बराबर थे, इस वजह से दोनों आपस में इक्वल थे। अब ये दोनों साइड्स ट्राइंगल GFD की दो साइड्स हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल GFD के इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस हिसाब से हमें यह बात पता चल गई कि एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ठीक, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल 2 और एंगल 4 मौजूद है। अब अगले स्टेप में हम एडिशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
कि जब हमें मालूम हो गया कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होती है और राइट हैंड साइड से ऐड होती है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तब ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर m लिखा हुआ है, यानी कि मेजरमेंट मतलब आप इसको मेजर करके देख सकते हैं। और जब आप m लगा देते हैं तो याद रखिएगा फिर कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं आएगा, जब यहां पर आप m लगा देंगे तो किसका साइन आएगा, इक्वल्स टू का साइन आएगा। तो क्योंकि आपकी बुक में यहां पर मेजरमेंट करके दिया है तो यहां पर इसको भी आप मेजरमेंट के साथ ध्यान में बिठा रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। अब आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि एंगल 1 और एंगल 2 ये तो पूरा का पूरा एंगल डी है, ठीक। एंगल 1 और एंगल 2 पूरा का पूरा क्या है, एंगल डी है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये पूरा का पूरा क्या है, एंगल जी है। तो अब क्या साबित हो गया, अब ये साबित हो गया कि एंगल डी जो है वो एंगल जी के इक्वल है। तो यहां पर हमारी ये थर्ड स्टेज भी क्लियर हुई, ठीक। अब हम यहां पर उनको याद दिला रहे हैं, मगर एंगल जी तो एंगल ए के इक्वल था, एंगल जी एंगल ए के इक्वल था, हम उनको याद दिला रहे हैं, ठीक। बट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल जी। और ये क्यों इक्वल था, तो हमने खुद ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल जीईएफ के बराबर साबित किया था सबसे पहली स्टेज में। और जब ये दो ट्राइंगल बराबर साबित हो गए थे तो इनकी हर चीज बराबर साबित हो गई थी। तो वहीं पर एंगल ए एंगल जी के बराबर साबित हो चुका हुआ है। और अभी अभी एंगल जी इक्वेशंस को ऐड करने के बाद एंगल जी किसके इक्वल आ गया है, एंगल डी के इक्वल आ गया है। तो एंगल जी के एंगल डी के इक्वल होने से और एंगल जी के एंगल ए के भी इक्वल होने से, अगेन क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी से अब हम ये कह सकते हैं कि फिर तो एंगल ए और एंगल डी क्या है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, ठीक। एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। अब हमें बस इन तीन साइड्स के अलावा, क्योंकि देखें इस ट्राइंगल की तीन साइड्स ट्राइंगल डी एफ की तीन साइड्स के बराबर है तो सवाल में था, बस इसके अलावा हमें एक कोई और चीज बराबर साबित करनी थी हैप्पी एंडिंग करने के लिए। बस एक चीज और बराबर साबित करनी थी हमने, वो हमने कर ली है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। अब हम कॉरेस्पॉन्ड किसका बनाने वाले हैं, दोनों बेसिक ट्राइंगल्स का, यानी कि इन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ। तो अब अगर आप लास्ट स्टेज यहां पर देखें, क्योंकि सपोर्ट पर बुक में थ्योरम मौजूद है इसलिए मैं रफली बोर्ड पर प्रेजेंट कर रहा हूं सारी चीजों को। तो अब हम ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी का कॉरेस्पॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, ट्राइंगल डीईएफ के साथ। तो अब हम सबसे पहले क्या कह सकते हैं, अब आप कोई सी भी दो साइड लेंगे और ये एक एंगल लेंगे, क्योंकि हमें तो सवाल में एस 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 पोस्टुलेट साबित करना है ना, तो तीनों साइड नहीं ले सकते, यह हमें अलाउ नहीं है। पूरे थ्योरम में हम तीन साइड से दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड को बराबर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी को तो हमें साबित करना है। इस वजह से अभी जो तीन साइड्स उन्होंने हमें बराबर दी थी दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड्स के, इनमें से आप अपनी मर्जी से कोई सी भी दो साइड ले लीजिए और एक क्या लीजिए, एक ये एंगल लीजिए, ठीक है, एक आप ये एंगल लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि साइड ए बी साइड ई एफ के इक्वल है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीई। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है और बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है। कॉरेस्पॉन्डिंग में कभी आपको मुश्किल हो रही है तो यहां पर देख लीजिए, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग बनाया है ना, यहां से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। यहां ए बी लिखा है तो यहां पर अब डीई ही आएगा, ये गिवन है। इसका रीजन क्या है, गिवन खुद का था सवाल में। दूसरी चीज, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड। अभी हमने प्रूव किया इसको। और अब या तो आप साइड बीसी को साइड ईएफ के इक्वल ले लीजिए, या आप साइड एसी को साइड डीएफ के इक्वल ले लीजिए, जिसको लेना ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। किसको ले बताए, एसी।
तो साइड AC को हम साइड DF के इक्वल ले लेते हैं। तो यू रीजन में क्या गया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से यह बात साबित हो गई कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEFK QED कॉट एरेट डेमोस्ट्रेंडम। आखिर में एक इस थ्योरम को साबित करने की शॉर्ट समरी। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हमें बताया गया कि ABC की तीनों साइड ट्राइंगल DF की तीनों साइड्स के बराबर हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन में सिंपल एक नया पॉइंट लगाया G, इस तरह से लगाया कि FEG उतना एंगल बने जितना कि एंगल B था, और B से लेकर A तक जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ E से लेकर G तक भी जाए। यू A का एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट G आ गया, फिर हमने G को F के साथ मिला के ट्राइंगल GEF कंप्लीट किया और साथ ही साथ G को D के साथ भी मिला दिया। ये नया ट्राइंगल बनाने के बाद फिर पहली फुर्सत में हमने अगली स्टेज में इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग बनाया, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनाते हुए हमने बताया कि देखें एंगल B एंगल GEF के इक्वल है, एक चीज, साइड BA साइड EG के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से दूसरी चीज बराबर हो गई थी, और BC और EG ये दोनों साइड इक्वल है तो सवाल में बता दिया गया था। तो यूं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से साबित हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। यहां पर स्टेज क्लियर हुई। अगली स्टेज में हमने कहा कि जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब इनकी हर चीज आपस में इक्वल है, और इनकी हर चीज आपस में इक्वल होने का मतलब है फिर जो साइड AC है ये साइड FG के इक्वल है, और ये जो एंगल A है ये एंगल G के इक्वल है। ठीक, तो हमने उनको बता दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के बराबर होने का मतलब इस ट्राइंगल की हर चीज इस ट्राइंगल की हर चीज के बराबर है। ठीक, और हमें खुद ही बात भी समझ में आ गई कि जाहिर सी बात है हमने AB के बराबर ही तो EG लिया था, और सवाल में AB ही तो DE के भी इक्वल था, तो EG और ED ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर हमने जिक्र किया इस ट्राइंगल EGD का या GED का, जैसे चाहे कह रहे हैं, GED ट्राइंगल का जिक्र किया, और हमने कहा कि देखो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। फिर हमने जिक्र किया ट्राइंगल GFD का, और GFD में क्योंकि साइड GF और साइड DF दोनों साइड AC के बराबर थी, ठीक है, क्योंकि ये C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट F है, तो AC GF और AC DF के बराबर है, तो DF और GF भी आपस में बराबर है। अब जब ये दो साइड बराबर है तो 2 और 4 भी आपस में बराबर हुआ, तो जब 1 और 3 भी बराबर हुआ और 2 और 4 भी बराबर हुआ तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, तो 1 + 2 3 + 4 के इक्वल हो गया। और जब ये ऐसा हो गया तो हमने बताया कि 1 + 2 तो एंगल D है और 3 + 4 तो एंगल G है, तो इससे एंगल D और एंगल G बराबर हो गया। मगर फिर हमने उनको याद दिलाया कि एंगल G तो एंगल A के बराबर हो गया था, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंगल G एंगल D के भी बराबर है और एंगल G एंगल A की भी बराबर है, तो फिर तो एंगल A एंगल D बराबर हो गए। यूं ओरिजिनल दो ट्राइंगल्स की एक चौथी चीज हमने बराबर साबित कर ली है। तीन चीजें तो गिवन थी ना कि इसकी 3 साइड उसकी 3 साइड के बराबर है, यूं A और D बराबर हो गया। बस इसी को बुनियाद बनाकर इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्ड बनाया गया, और बनाने के बाद इन दोनों ट्राइंगल को बराबर साबित कर दिया गया, जिसके लिए हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड लेनी थी और तीसरी साइड नहीं लेनी थी, बल्कि उसकी जगह क्या लेना था, वो एंगल जो हमने इतनी मेहनत से इन दोनों ट्राइंगल्स का एक दूसरे से क्या किया है, बराबर साबित किया है। तो उसके लिए हमने यहां से साइड AB और साइड DE को ले लिया, फिर एंगल और एंगल D जो प्रूव्ड अबव हुआ, ये तो गिवन था कि AB DA के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, ये भी गिवन था, और यूं ही दोनों ट्राइंगल्स के ABC DF बराबर है। ये कॉट एरेट डेमोस्ट्रेंडम हो गया व्हिच वाज टू बी प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये थ्योरम समझ में आया होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि लॉन्ग में आता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम, टेक केयर।